नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 21 सितंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पूरे प्रदेश में 100 नंबर डायल करते ही घटना स्थल पर पहुंचने वाली डायल 100 के वाहन चालक खुद सुरक्षित नहीं है। डायल 100 पायलट को पिछले 7 सालों से एक ही वेतन पर काम करवाया जा रहा है। जब एक पायलट द्वारा श्रम आयुक्त को अपने अधिकारों के लिए शिकायत पत्र लिखा गया तो डायल 100 संचालित करने वाली संस्था भारत विकास ग्रुप ने उसे प्रलोभन देने के साथ डराया और धमकाया। पायलट ने न मानने पर उसके खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर दिया गया। ये पूरा मामला उज्जैन में ही सामने आया है। देखिए अभय न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दरअसल उज्जैन जिले में इन दिनों करीब 29 डायल 100 वाहन चल रहे हैं। इनमें लगभग 84 वाहन चालक कार्यरत है। उज्जैन में ही डायल 100 के पायलट विक्रम लाल पिता मोहन लाल राजौरिया ने 2 महीने पहले 19 जुलाई को इंदौर के श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायती पत्र भेजकर प्रदेश में कार्यरत करीब 3000 डायल 100 पायलटों के वेतन संबंधित समस्या को प्रमुखता से उठाया था। वर्ष 2016 से कुशल ड्राइवरों को 8,100 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो कि वर्तमान में बढ़कर 11,360 होना चाहिए। विक्रम राजौरिया की शिकायत के बाद श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर से कंपनी के पुणे और भोपाल स्थित कार्यालय को 12 अगस्त 2022 को नोटिस भेजा गया। साथ ही भोपाल के पुलिस दूरसंचार मुख्यालय द्वारा भी कंपनी को पत्र भेजकर प्रदेश के सभी डायल 100 वाहन चालकों को दिए जा रहे कम वेतन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। डायल 100 के चालक विक्रम लाल राजौरिया ने बताया कि 2015 से वे डायल 100 वाहन चला रहे हैं। तब से लेकर अब तक उन्हें हर महीने 8,100 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट करते समय कंपनी द्वारा महीने में 4 अवकाश देने की बात भी कही गई थी, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। शिकायत के बाद बीवीजी कंपनी के संचालक उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं और धमकाया भी जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी की बात न मानने पर 16 सितंबर को उज्जैन डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर दिलीप अहिरवार ने उन पर मारपीट का झूठा प्रकरण भी दर्ज करवाया है। हालांकि इस संबंध में भारत विकास ग्रुप उज्जैन कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर दिलीप अहिरवार ने बताया कि पायलटों ने कंपनी के नाम की शिकायत की है, जिसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। साथ ही विक्रम लाल राजौरिया के खिलाफ जिवाजीगंज थाने में दर्ज हुए मारपीट के मामले में भी दिलीप अहिरवार ने अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि 1-2 दिन में अपनी समस्याओं को लेकर जिले के डायल 100 वाहन चालक एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को भी शिकायत करने वाले हैं। सर, हमने श्रम आयुक्त में शिकायत की थी कि हमें स्टार्टिंग 2015 से ही श्रम आयुक्त के नियमानुसार पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। उस संबंध में श्रम आयुक्त ने कुछ कार्रवाई भी की है ना, कंपनी को भी अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उस संबंध में मुझे धमकाया जा रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस लो, ये भुगतान हम नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने कार्रवाई की भी है। उन्होंने वहाँ से प्रतिवेदन सहायक श्रम आयुक्त उज्जैन को पहुँचाया था। वहाँ से उन्होंने छानबीन की, उनको पता चला कि वास्तविकता में पेमेंट कम दिया जा रहा है, अवकाश नहीं दिया जा रहा है, अवकाश का पेमेंट भी नहीं किया जा रहा है ना। तो और उन्होंने हम लोगों का कथन भी लिए थे। शुरुआत में भी 8,100 था और आज भी 8,100 ही है, मतलब 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है। श्रम आयुक्त के नियमानुसार कितना वेतन आपका होना चाहिए? आज की कंडीशन में श्रम आयुक्त के नियमानुसार 11,360 रुपये होना चाहिए। एफआईआर में मेरे को मतलब जिस पायलट से कराई गई उसमें बोला गया कि मेरे साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जो ये सरासर झूठ है। जो पायलट से एफआईआर करवाई गई है, जो इसने स्पॉट बताया, उस स्पॉट पे और जो सीसीटीवी वहाँ पर लगे हुए हैं और जो जांच की जाएगी तो वहाँ मतलब आगे पीछे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हम लोगों की मुलाकात ही नहीं हुई है। बहरहाल वेतन की शिकायत के साथ ही जानकारी भी सामने आई है कि जिले में संचालित कई डायल 100 वाहनों के बीमे भी खत्म हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा MP 04 TA 8457 नंबर के वाहन का बीमा भी जून 2022 में खत्म हो चुका है। बावजूद इसके ये सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहा है। इंदौर नगर पालिका निगम के अपर आयुक्त संदीप कुमार सोनी को श्री महाकालेश्वर मंदिर का नया प्रशासक बनाया गया है। बुधवार को राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सोनी को उज्जैन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। दरअसल गणेश धाकड़ के श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक रहते हुए अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा है। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान काफी उत्पात मचा था, जिसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने धाकड़ से जवाब तलब किया था। इसके अलावा पिछले दिनों पुजारी से अवैध वसूली का मामला भी सामने आया था। संभवतः उन्हें हटाने के पीछे इन कारणों को मुख्य वजह माना जा रहा है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर आने वाले भक्तों को 11 अक्टूबर को सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल महाराज 1 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। तारीख तय होने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं और काम खत्म करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय कर दी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे कॉरिडोर का काम स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है। इस काम को पूर्ण करवाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉन्ट्रैक्टरों को 30 सितंबर तक की समय सीमा तय कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 सितंबर को कॉरिडोर का निरीक्षण किया था और 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण करने की बात कही थी। इसी के चलते छोटे मोटे कामों को जल्द पूरा करवाने के लिए कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर्स को निर्देशित किया है। कॉरिडोर में भगवान शिव की 200 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित होगी, जिसका काम शुरू हो गया है। इस विकास कार्य के बाद मंदिर परिसर 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा, जिसमें रुद्र सागर भी शामिल होगा। देखिए, जो महाकाल परिसर विस्तारीकरण प्रोजेक्ट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से यहाँ पर क्रियान्वित हो रहा है, वो उसका फेज़ 1 लगभग पूर्णता की तरफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल घोषणा भी करी गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। लेकिन हमारी टीम का पूरी तरीके से प्रयास है और लक्ष्य है कि हम लोग 30 सितंबर तक सारे बचे हुए जो कार्य है वो पूर्ण कर लेंगे। रेक्टिफिकेशन के कार्य हैं, प्लांटेशन और सैनिटेज के काम हैं जो पूरे करने हैं। 30 सितंबर तक हम लोग इनको पूरा करेंगे। भगवान महाकाल के आंगन में बुधवार से घट स्थापना के साथ 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत हुई है। सभा मंडप में रखी प्राचीन शिला पर पंडित पुजारियों ने रंगोली सजाई। वहीं शाम को वसंत पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उत्सव का समापन 25 सितंबर को होगा। इसके पश्चात अश्विन शुक्ल द्वितीया पर 27 सितंबर को उमा माता की सवारी निकलेगी। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में घट स्थापना की गई। उमा सांझी महोत्सव के तहत संध्या आरती के बाद 21 ब्राह्मणों द्वारा वसंत पूजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों की छटा भी बिखरी। इसमें कलाकारों ने प्रस्तुति दी। विशेष दिन है, संध्या माता का दिन है। भगवती पार्वती जी ने जो अनुष्ठान करा था भोलेनाथ को प्राप्त करने का, वो जो है संध्या माता में कुमारी कन्या है जो है इस अनुष्ठान को करती है और संध्या के नाम से जाना जाता है। आज एकादशी है, महाकाल मंदिर में आज से अनुष्ठान प्रारंभ होता है, ये दूज तक चलता है। तो आज जो है हमने किला कोट बनाया है माता की प्रसन्नता के लिए, संध्या माता की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर रंगोली बनाते हैं हम लोग, पंडित पुजारी मिलकर के रंगोली बनाते, 4-5 घंटे इस अनुष्ठान में लगते हैं रंगोली बनाने में। देखिए किस प्रकार की 9 रंग की हमने रंगोली बनाई है यहाँ पर माता की प्रसन्नता के लिए। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के डुग्गरवाड़ी में पारिवारिक विवाद में एक युवक की कार फोड़ने का मामला सामने आया है। फरियादी ने अपने ही रिश्तेदारों पर 50,000 रुपए चुराने का भी आरोप लगाया है। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने जिवाजीगंज थाने में शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल महावीर बाग में रहने वाले विशाल पिता मनोज सिंह कन्नौजिया बुधवार शाम करीब 4 बजे डुग्गरवाड़ी क्षेत्र में अपने पैतृक मकान पर किराया लेने पहुंचा था। उनका अपने चाचा के परिवार से पैतृक मकान को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। विशाल ने बताया कि चाची लता कन्नौजिया, चाचा दिनेश कन्नौजिया और चाचा के बेटे नितेश कन्नौजिया सहित उनके एक अन्य रिश्तेदार ने उस पर हमला करने का प्रयास किया। विशाल ने अपनी जान बचाकर पड़ोस में ही अपने रिश्तेदार नितेश कन्नौजिया के जिम में जाकर जान बचाई। इस पर परिवार ने विशाल की कार क्रमांक MP 13 CC 2687 के कांच फोड़ दिए। विशाल ने आरोप लगाया कि कार में 50,000 रुपए रखे हुए थे, वो भी गायब हैं। घटना के बाद दोनों पक्ष जिवाजीगंज थाने पहुंचे और एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल जिवाजीगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज मैं किराएदारों से किराया लेने के पर्पज़ से मेरे घर पे गया था। उन्होंने, क्योंकि मैं वहाँ पे आऊँ जाऊँ नहीं, इस कारण मेरी चाची आई, मुझसे गालो गलौज करने लग गई और एकदम से बोलने लग गई कि आज हम तेरे को मारेंगे यहाँ पे। मैं जैसे ही वहाँ से दौड़ लगाया, मेरा अंकल नितेश कन्नौजिया और उसका एक और रिश्तेदार भाई, इन चारों ने मेरे पीछे दौड़ लगाई। मैं जान बचा के मेरा अंकल के जिम में घुस गया। उसके बाद में वो अंकल के जिम में नहीं आया, अंदर नहीं आया। मेरी गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, उन्होंने गाड़ी के कांच फोड़ दिए। उसके अंदर मेरे किराए का पैसा पड़ा हुआ था, रेंट का, और कुछ और भी पैसे मेरे पड़े हुए थे, लगभग 50,000। इन लोगों ने कांच फोड़े और उसमें से पैसे भी निकाल लिए सर। ये जो नितेश, दिनेश और उसकी मदर है, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। नितेश कन्नौजिया दुर्लभ
गैंग से भी जुड़ा हुआ था, इसका जुलूस भी निकला था पूर्व में भी, और ये जिवाजीगंज का गुंडा भी है। 3 सितंबर को दिन और रात बराबर रहेंगे, अर्थात इनकी अवधि 12-12 घंटे की रहेगी। सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवत होने के चलते ऐसा होगा। इसे शरद संपात भी कहा जाता है। शासकीय जिवाजीगंज वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि इस दुर्लभ घटना को शंकु एवं नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 23 सितंबर को शंकु की छाया पूरे दिन सीधी अर्थात विषुवत रेखा पर गमन करती दिखाई देगी। इस दिन उत्तरी एवं दक्षिणी किसी भी गोल भाग पर धूप नहीं दिखाई देगी। 24 सितंबर से आगामी 6 माह तक यानी 20 मार्च 2023 तक नाड़ी वलय यंत्र के दक्षिणी गोल पर धूप रहेगी। इस प्रकार सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन को नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से शहरवासी प्रत्यक्ष देख सकेंगे। साथ ही 24 सितंबर से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध एवं तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे और रातें बड़ी होने लगेगी। ये सिलसिला 22 दिसंबर तक चलेगा। 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी। इसके अलावा 24 सितंबर से सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण सूरज की किरणों का तीखापन कम होगा, जिसे शरद ऋतु का प्रारंभ भी कहा जाता है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा भाई न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।